हेलो दोस्तों। इस हमारे इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों टीचिंग विद चौधरी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अगर हमारे चैनल पे दोस्तों नए हैं तो हमारे चैनल टीचिंग विद चौधरी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें दोस्तों, जिससे आप तक वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यूपी टेट के इस कड़ी में ईवीएस के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों, जो यूपी टेट के एग्जाम में आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेंगे, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे दोस्तों। चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों दोस्तों पहले क्वेश्चन की बात करें, पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों पर्यावरण का अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो विकल्प में देखिए दोस्तों, केवल विज्ञान पढ़ाना, केवल सामाजिक विज्ञान पढ़ाना, बच्चों को उसके परिवेश से जोड़ना, केवल पर्यावरण संरक्षण। तो बच्चों पर्यावरण अध्ययन क्या हमें बताता है कि बच्चों को उसके परिवेश से जोड़ना, ये पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा विकल्प सही है दोस्तों, सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। दोस्तों देखिए विकल्प में जल संरक्षण, वन संरक्षण, पशु संरक्षण, मिट्टी संरक्षण। दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा, वन संरक्षण। कौन सा, वन संरक्षण। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है दोस्तों, ये वन संरक्षण से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा जल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा जल पाया जाता है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, विकल्प में देखिए नदी का जल, झील का जल, समुद्री जल और भूजल। तो देखिए दोस्तों जो समुद्री जल है ये पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी है। दोस्तों कितनी है, 21%, है ना दोस्तों, ये सभी को पता होगा 21%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु, तो ये भी पता होगा दोस्तों कौन सा है, बाघ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प में देखिए कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा और प्राकृतिक। जो सौर ऊर्जा होता है दोस्तों ये क्या होता है, ये नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पेड़ों की कटाई से क्या होता है। तो दोस्तों पेड़ों की कटाई से क्या होता है, जो मिट्टी का अपरदन होता है वो क्या होता है, वो बढ़ता जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, जल का शुद्धतम प्राकृतिक स्रोत कौन सा है दोस्तों। तो विकल्प में देखिए नदी, तालाब, वर्षा जल। तो दोस्तों जो वर्षा जल होता है ये जल का सबसे शुद्धतम प्राकृतिक स्रोत होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। ये तो ये दोस्तों क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि ये विलुप्त प्राय जीव से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में करके सीखना किस विधि पर का उदाहरण है, किस विधि का उदाहरण है। दोस्तों क्या है, अगर पर्यावरण में कोई बच्चा है अगर वो करके सीख रहा है दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा, वो गतिविधि आधारित अधिगम हो जाएगा। क्या वो कुछ ना कुछ गतिविधि कर रहा है, उसे सीख रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं दोस्तों, ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक है। तो दोस्तों जो कार्बन मोनोऑक्साइड है क्या, ये सबसे ज्यादा वायु प्रदूषक में शामिल है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा है। दोस्तों जो महासागर है ये पृथ्वी का सबसे बड़ा पारितंत्र होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पोलियो रोग किससे होता है दोस्तों, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये विषाण रोग के द्वारा होता है, ये विषाण रोग के द्वारा होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, संतुलित आहार में क्या शामिल होना चाहिए दोस्तों, तो जितने भी सभी पोषक तत्व आते हैं वो संतुलित आहार के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो ये भी पता होगा दोस्तों क्या है, मोर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, कंपोस्ट खाद किससे बनती है दोस्तों, तो ये किससे बनती है, जैव अपशिष्ट से बनती है। किससे, जैव अपशिष्ट से बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। दोस्तों जो हीरा है ये क्या है, ये सबसे कठोर पदार्थ है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। तो दोस्तों जो गुर्दा होता है क्या करता है, ये मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है। तो दोस्तों जो हैजा है ये जल जनित रोग के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो जो बृहस्पति है दोस्तों ये सबसे बड़ा ग्रह है सौर मंडल का। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या इसमें जल की अधिकता होती है।
जल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसीलिए हम दोस्तों पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, कुपोषण का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों जो कुपोषण का मुख्य कारण क्या होता है? कोई बच्चा है अगर उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी तो क्या कहते हैं, ये बच्चा कुपोषित है ना दोस्तों। तो अगर पोषक तत्वों की कमी हो रही है तो वो कुपोषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण किससे होता है दोस्तों? वाहन से। किससे? वाहन से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या होता है? उसमें विकल्प में क्या दोस्तों दिया गया? आंवला। तो आंवला क्या है दोस्तों? ये विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, ईवीएस में स्थानीय परिवेश का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि क्या ये अनुभव को अनगम अनगम अनुभवात्मक अधिगम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चा जब अपने अनुभव के लिए अनुभव से सीखेगा तो स्थानीय परिवेश का क्या है, उसके अंतर्गत सीखने का नजरिया बदलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो ये कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो ये 1973 में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों? 1973 में। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा जीव उभयचर है? तो दोस्तों जो मेढक है ये उभयचर है दोस्तों। कौन सा? मेढक। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों कि जो हीमोग्लोबिन होता है ये रक्त का लाल रंग इसी के कारण होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, मलेरिया किसके काटने से होता है? तो जो दोस्तों मादा एनीफ्लीज मच्छर होती है, मलेरिया इसी के काटने से होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन प्राथमिक स्तर पर किस विषय का समेकित रूप है? दोस्तों क्या ये विज्ञान और सामाजिक विज्ञान ये दोनों का समेकित रूप होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, जल ही जीवन है का संबंध किससे है? मतलब किससे? ये सीधी सी बात है दोस्तों, किससे होगा? जल संरक्षण से होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है दोस्तों? तो ये क्या? ये फीमर है। क्या है? फीमर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अपघटक है? दोस्तों क्या ये कवक जो है ये आपको क्या है? ये अपघटक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, ओजोन परत किससे रोकती है? तो ओजोन परत दोस्तों जो यूवी अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं दोस्तों इसी को रोकती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, ईवीएस में भ्रमण का उद्देश्य क्या होता है? कि जो प्रत्यक्ष अनुभव बालक जो पाएगा उससे क्या, उससे उसकी जो मनो दशा होगी उसमें परिवर्तन होने लगेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? ये कृषि से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कृषि से संबंधित है, कृषि उत्पादन। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जीव शाकाहारी है? देख रहे हैं दोस्तों विकल्प में जो हिरण है ये क्या, ये शाकाहारी है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया बादल बनाती है? तो क्या जो संघनन होता है इससे बादल बनते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन डी किससे? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण का 3R, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3R, तो 3R देखिए दोस्तों क्या है? रिड्यूस, रीयूज और फिर रिसाइकिल। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये नोट कर लीजिए, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कितने दांत पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में टोटल 32 दांत पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, वयस्क के। दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ प्रोटीन का अच्छा स्रोत है? तो दोस्तों किसका स्रोत है? दाल का। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? दाल है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, ईवीएस पाठ्यक्रम में किस पर बल दिया जाता है? गतिविधि एवं अनुभव पर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इससे बालक क्या होता है? ईवीएस को और अच्छे से समझ सकेगा दोस्तों, गतिविधि जब होगी तब। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ दोस्तों? असम में। कहाँ पर? असम में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, रक्तदान करने वाला व्यक्ति सामान्यतः कितने समय बाद पुनः रक्तदान करता है? तो कौन सा विकल्प सही होगा? 3 माह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, धूम्रपान में सबसे अधिक प्रभावित अंग क्या होता है? जो फेफड़ा होता है। अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है तो उसका जो फेफड़ा सबसे अधिक प्रभावित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो 365 से ही 1/4 दिनों में लगाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, यूपीटेट ईवीएस में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण जो है दृष्टिकोण कौन सा होता है? जब बाल केंद्रित अधिगम, क्योंकि जब बालक को केंद्र में रखकर सीखने का प्रयास कराया जाएगा तो इससे क्या होगा? बालक बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश करेगा। ठीक है दोस्तों, तो
इस सेशन में दोस्तों 50 MCQ EVS क्वेश्चन कराए गए दोस्तों। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो हमारा चैनल टीचिंग विद चौधरी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें दोस्तों, जिससे उनको भी लाभ मिले। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।